नमस्कार साथियों हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज जो पढ़ाने वाला हूँ मस्त हो जाओगे, मज़ा आ जाएगा। जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें से आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाना, चाहे नेट की, स्लेट की, फर्स्ट ग्रेड की, पीजीटी, जो भी एग्ज़ाम देने जाओगे, ये जो आज बताने वाला हूँ यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। मज़ा आ जाएगा आपको। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अच्छी बहुत मस्त चर्चा रहने वाली है और अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। बिना कंसंट्रेशन के पढ़ना मत, कंसंट्रेशन बने उस टाइम पे मज़े से पढ़ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम जो बात कर रहे हैं आज, ये जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज ये चौथा लेक्चर है। तो कुछ साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं और थोड़ा सा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा कर रखी है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें जो है किस किस टाइप के जो हैं अष्टफलकी संकुल होते हैं, जिसमें 6 लिगेंड जुड़े होते हैं, वो अष्टफलकी होते हैं। और अष्टफलकी में किस किस टाइप के होते हैं। तो भाई साहब टोबे साहब ने जो कहा था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर और ऑर्बिटल आपने देखा होगा कि जैसे कि अपन हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं तो D2sp3 और इसमें जो है sp3d2। जब जो लिगेंड्स जो है बाहर वाले डी में इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और ये अंदर वाले में दे रहा है तो D2sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ओके, अब जो है आगे बात करें अपन, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में भी वही वाली बात आ रही, वापस रिपीट हो रही कि होता क्या है कि जो ऑर्बिटल ये ऑक्टाहेड्रल में जो है T2g और Eg में हो जाता है। T2g और Eg में अगर ये दोनों खाली हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इनमें दे रहा है अंदर, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि sp3d2, तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन इन दोनों D2 में आ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कॉमनली ये होता है कि या तो फिर D2sp3 हाइब्रिडेशन या फिर sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो अंदर वाले डी में लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अंदर वाले में मतलब इसमें D2sp3। तो ये कंडीशन है कि लिगेंड को ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये वाले 2 ऑर्बिटल से मिल गए इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ये वाले 2 ऑर्बिटल मिल गए क्या देने के लिए? इलेक्ट्रॉन देने के लिए, लोन पेयर देने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब ये वाला डी अवेलेबल हो रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए लिगेंड के। ओके, तो जैसे ये लिखा मैंने S, ये P और ये D, तो ये है sp3d2। और यदि 3D ले रहा हूं मैं, ये S और ये P, तो इस कंडीशन में जो है इसको मैं कहूंगा ये D2sp3 और ये जो है sp3d2। जैसे ये हो गया 3D 4s और ये हो गया 4p, और यहाँ पे ये 4s, ये 4p और ये हो गया 4d। तो कुल मिला के ये आउटर डी ये है, तो उस कंडीशन में क्या क्या बनेगा? आउटर डी में लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अंदर वाले डी में जाएंगे, ये खाली मिल जाएंगे, तो उस कंडीशन में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अगली कंडीशन है कौन से कॉम्प्लेक्स बनता है? नेदम साहब ने बताया कि स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनते हैं और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनते हैं। मतलब स्पिन पेयरिंग में क्या होता है कि ये स्पिन पेयरिंग हो गई, ये स्पिन पेयरिंग कॉम्प्लेक्स, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो 3 प्रकार से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया गया है। चलिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ज्योमेट्री और ये जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आप कौन सी भी एग्ज़ाम में जाके देख लेना कि यार यहाँ से तो क्वेश्चन बना था यार, देखा देखा लग रहा है हमें थोड़ा सा। चलो, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये कॉम्प्लेक्स दे रखे, एग्जांपल दे रखे ढेर सारे कॉम्प्लेक्स के। AgNH3 ट्वाइस, ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है चार्ज। भैया इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे, इस टाइप के जिसमें 2 लिगेंड है सिर्फ, क्या होंगे? लीनियर होंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने लिगेंड जुड़े हुए वही क्या होती हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर होती हैं। जितने लिगेंड जुड़े हुए वही क्या होगी भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर होगी।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें sp हाइब्रिडेशन कैसे होगा? इसमें sp हाइब्रिडेशन एक आध एग्जांपल बता देता हूँ चलो। तो सिल्वर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज कितना है, ये भाई साहब सिल्वर है, और सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? सिल्वर का 47 होता है। कितना होता है? 47 होता है। एक सेकंड, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है। और इसमें जो लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो लिखते हैं अपन 4d10 और 5s1, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन 4d10। अब Ag प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो आपका तो 4d10 तो पूरा भरा हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 4d10 भरा हुआ है भैया। और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, आपका एस खाली हो गया, Ag प्लस लग गया तो एस खाली हो गया और ये पी भी खाली है। लेकिन अपने को तो दो लिगेंड ही है, तो दो लिगेंड के लिए अपने को तो दो ऑर्बिटल खाली चाहिए, दूसरे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो ये NH3 हो गया और ये NH3, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए, ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े दिए। ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लिगेंड जिनमें इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिटल में दे रहा है उस हिसाब से अपन हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। यहाँ पर ईपे, ईपे का ये ईपे भी Ag है ना, AgCN2 माइनस, तो x प्लस 2 इंटू -1 बराबर -2, तो x बराबर 2 -1, 2 -1, तो क्या हो जाएगा? +1 ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर भी +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही, तो इसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इसमें भी क्या जोड़ देंगे? 2 CN अपन जोड़ देंगे। आगे बात करें कुछ और एग्जाम्पल। AgI3 माइनस, AgI3 ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडेशन, लिगेंड की संख्या 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगी भैया। ठीक है, ट्राई एल्किल फास्फिन है, ये सिल्वर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी, यहाँ पर इसकी जो सिल्वर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। कितनी आएगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। मरकरी का 80 होता है लास्ट में, मरकरी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 80 होता है। तो लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, इसका होता है 5d10 और 4s2 होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन 6s2 सॉरी 6s2 होता है, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आपके पास एस भी खाली बच जाएगा और पी भी खाली बच जाएगा। तो एक एस और दो पी काम में आ जाएंगे, sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, शेप मिलेगी आपको ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगी। क्लियर? अब आपके पास में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं। NiCO4 का आ रहा है, NiCO4, NiCO4 ये लिखा आप लोगों ने NiCO4। उदासीन है, न्यूट्रल है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो निकिल का परमाणु क्रमांक लिखा आप लोगों ने 28। लास्ट में क्या लिखेंगे अपन? 3d8 और ये 4s2। अब 3d8 और 4s2 में अपने ने इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हैं ऐसे भर दिए। और आपके पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में खाली पड़ा हुआ है। होगा क्या कि इसके प्रभाव के कारण इन इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। इनकी हो जाएगी भाई साहब पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग हो गई तो उस कंडीशन में आपका डी जो है पूरा भर गया है। आपके पास ये एस है और ये पी है, खाली पड़ा हुआ है। आपके पास 4 लिगेंड आ रहे हैं, एक CO यहाँ पर, एक CO यहाँ पर, एक CO यहाँ पर, एक CO यहाँ पर। ठीक है, हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडेशन बेवेगा। क्लियर है? क्लियर तो होगा ही सही। तो NiCO4 में भी sp3 हाइब्रिडेशन है। ZnX4 जो भी होगा x की जगह sp3 हाइब्रिडेशन ही मिलेगा क्योंकि Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। CuX4 -2 माइनस ई में भी होगा sp3। MnX4 मैग्नीज के साथ में x4 होगा, हमेशा यही हाइब्रिडेशन होगा, x4 2 माइनस, NiX4 2 माइनस। सभी में एग्जाम्पल देखो sp3 हाइब्रिडेशन, शेप टेट्राहेड्रल चतुष्फल की है।
क्लियर है। अब यह DsP2 हाइब्रिडेशन की बात करा। जब DsP2 हाइब्रिडेशन की अगर आप बात करोगे तो इसमें जो है स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली हिंदी में कहें तो, और ई में क्या हो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है जैसे कि ये NiCN4 2 माइनस ले लिया। एक एग्जांपल बता देता हूं, NiCN4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, निकेल की +2 आएगी, तो Ni2+ लिख दिया अपनों ने। अब 2+ लिख दिया तो लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D8 और ये 4s0, ये हो जाएगा। अब 3D8 4s0 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 भर दिए। एस आगे खाली पड़ा हुआ है, पी भी आगे खाली पड़ा हुआ है। कितने लिगेंड चाहिए, CN, 4 CN आएंगे। तो यहाँ पर CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेंगे भाई साहब, ये जो है युग्मन हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को 4 ऑर्बिटल ही ज़रूरत है, तो ये 4 ऑर्बिटल हो गए, ये एस हो गया और ये पी हो गया। अब यहाँ पे CN 4 CN, 1 CN इसमें जाएगा, 1 CN इसमें, 1 CN इसमें, 1 CN इसमें, ये कंडीशन होगी। हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, DsP2, DsP2। शेप कैसी होगी, वर्ग समतली। और भी इसके एग्जाम्पल दे रखे, निकालते रहना इलेक्ट्रॉन वगैरह अपने हिसाब से कि कैसे क्या होगा। तो जो Na का जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर Na का कॉम्प्लेक्स क्या बना रहा था भैया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा था। यहाँ पर Na का कॉम्प्लेक्स क्या बना रहा भैया, DsP2 हाइब्रिडेशन और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर। तो ये भैया माया है भाई। अब यहाँ पर जो डी जो भाग लेते हैं, कौन कौन से डी भाग लेते हैं, जब DsP2 की बात करते हैं तो कौन सा वाला डी भाग लेता है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि भाई साहब जो डी तो है, भाग तो लेवे है, पर कौन सा डी भाग लेवे, वरना 5D में थी, तो 5D में थी जो भाग लेवे है वो वाला ऑर्बिटल कौन सा है इनमें, DX² माइनस y² वाला, n-1 अंदर वाली कक्षा का, n-1 मतलब अंदर वाली कक्षा है, तो n-1 DX² माइनस y² भाग लेवे, बाकी तो NS और 2p कौन सा भाग लेवे, px और py भाग लेवे, pz भाग नहीं लेवे। ये भी ध्यान रखना अपने को। आगे बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर वाले 5 वाले हाइब्रिडेशन कौन सा होवे, DsP3 हाइब्रिडेशन होवे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हो रहे, ठीक है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हिंदी में कहे तो, शुद्ध हिंदी में। अब बाकी एग्जाम्पल कौन कौन से, CuCl5 3 माइनस है, FeCO5 है, को एग्जाम्पल है, MnCO5 है, यो एग्जाम्पल है, यो एग्जाम्पल है। ओके, इसमें काम की बात क्या है, ये इसमें डी कौन सा भाग लेता है, DZ² वाला पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसमें DsP3 में DZ² पार्टिसिपेट करता है और DsP2 में n-1 DX² माइनस y² वाला पार्टिसिपेट करता है। ये चीज़ें होती, अलग अलग कंडीशन अलग अलग जगह। यहाँ पर sp3d है, तो sp3d में वापस यहाँ पर कौन सा वाला भाग ले रहा है, ये वाला n मतलब n-1 वाला नहीं, आगे वाला d भाग ले रहा था, तो उसके लिए क्या लिखा अपने n, तो यहाँ पर ns npx npy npz n dx² माइनस y², स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी भैया इन सबकी, ठीक है। DsP3 sp3d, DsP3 sp3d, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये देख रहे हैं, है ना। तो जल्दबाजी नहीं करना, अगर जल्दबाजी कर ली, इसी टाइप से क्वेश्चन बनते कंफ्यूजन वाले कि sp3d 5 दिख गए, मैं तो sp3d लगा के आ गया कि 5 लिगेंड दिख रहे हैं मेरे को तो भैया, लेकिन उसको सोचो समझो कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है, वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो रही नहीं हो रही, डी खाली हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें मायना रखती हैं, तभी जाके अपन जो है सही जगह जगह पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझे आप। तो ये हैं एग्जांपल्स sp3d के, DsP3 के। हर जगह अलग अलग होती है एक्सेप्शंस, है ना। आगे और बात करेंगे एक्सेप्शंस की कि यार ये यहाँ पे ये तो बताया था, लेकिन यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, ठीक है। कुछ पॉसिबिलिटी कहाँ पे क्या बन रही है, हर एक इंसान की स्थिति अलग अलग होती है, तो हर एक लिगेंड्स के लिए हर एक जगह अलग अलग कंडीशन हो जाती है, उसके कारण अलग चीज़ हो जाती है।
जैसे कि बात करें कि जो निकिल के जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इनर वाली पोजीशन में बनते नहीं है, इनर वाले डी भाग ले नहीं सकते, भले वो उसके पास वो जो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास जो है निकिल का कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे Na2+ की कंडीशन है, तो ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन है, तो उस कंडीशन में इन दो इलेक्ट्रॉनों को उस डी में ले जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसी की जगह अगर कॉपर का होगा, Cu का होगा, Cu2+ का होगा, तो Cu2+ में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन को उस कंडीशन में आगे ले जा सकते हैं, तो उसमें तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसका भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कंडीशन में इसका Ni का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तो ऑक्टाहेड्रल हमेशा क्या होगा, आउटर वाला डी भाग लेगा, इनर वाला डी कभी भाग ले नहीं सकता, क्योंकि इनर वाला डी बनाने के लिए, निकिल के लिए यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कहाँ पे पहुंचाने पड़ेंगे, आगे वाले डी में पहुंचाने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। आगे बात करें तो ये एग्जाम्पल से याद कर लेना भैया अच्छी तरह से। अब D2sp3 हाइब्रिडेशन और sp3d2 हाइब्रिडेशन, तो जब भी D2sp3 ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, अंदर वाले डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल ढेर सारे दे रखे इसमें। इन सभी की कंडीशन में क्या क्या होगा, अंदर वाले डी ऑर्बिटल भाग लेंगे। ई क्रोमियम को अंदर वालों डी 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 ये सब कंडीशन चल रही है। और कभी कभी तो क्या होता है कि D1 से D3 तक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अपने को तो डी में कौन से वाले ऑर्बिटल खाली चाहिए भैया, आगे वाले दो ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो इधर वाले भले युग्मन नहीं करवाएंगे तो भी चलेगा काम, है ना। अगर ये दो है, पड़े हैं बेचारे, क्या दिक्कत है, हमको तो ये दो डी खाली चाहिए। तो D1 से D3 तक अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो उनका युग्मन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनकी पेयरिंग करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, वैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सारे कॉम्प्लेक्सेस के बता दिए थे, अच्छी तरह से समझा दिया था, इसलिए वापस डबल रिपीट नहीं करे। सारे पर मैं आपके सामने एग्जाम्पल से लेके आए हूँ कि ये एग्जाम्पल्स हैं इनकी। ये जो संकुल यौगिक है इनकी शेप ये होगी, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर नई चीज़ क्या सीखने को मिल रही कि ये जो दो डी भाग लेंगे वो कौन कौन सी डी है भैया, तो यहाँ पर दो डी भाग लेते, एक तो DZ² वाला अंदर मतलब इधर डी लिखा हुआ तो n-1 तो लिखना ही है, और dx² - y²। यहाँ पर बाहर वाले DZ² और dx² - y², बाकी NS NPX NPY NPZ तो ये है ही है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें इनर ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल और ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल, ये एग्जाम्पल कर लेना अच्छे से, अर्थात क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में, कौन सी भी एग्जाम हो। अब थोड़ा देख लेते हैं, VBT द्वारा कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिज्म तथा ज्योमेट्री की व्याख्या की जाती है ना, चुंबकीय गुण की तथा ज्यामिति की व्याख्या करता है। Ni2+ के सभी लिगेंड के साथ बनने वाले ऑक्टाहेड्रल, क्या शर्त क्या है, स्क्वायर प्लेनर की बात नहीं कर रहे या चतुष्फल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे की बात कर रही है आप ही, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा। और जब भी ऑक्टाहेड्रल होगा तो उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 का, और ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इन दो इलेक्ट्रॉनों को आगे वाले डी में पहुंचाना पॉसिबल होता ही नहीं, और आगे वाले डी में पहुंचाना पॉसिबल है ही नहीं। तो उस कंडीशन में ये जो इसके कॉम्प्लेक्स जो हैं सदैव, है ना, Ni2+ के सभी लिगेंड्स के साथ बनने वाले कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, सदैव हाई स्पिन होवे है। क्या होते हैं, हाई स्पिन, मतलब लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन किस में दे रहा है, उस वाले डी में दे रहा है, इस वाले डी में इतनी जगह नहीं है, तो कौन सा हो गया, हाई स्पिन। अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन अंदर वाले डी में दे रहा, लो स्पिन हाई स्पिन, तो हाई स्पिन होते हैं तथा पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, हिंदी में कहवे अणुचुंबकीय, जड़ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रेवे है, वहाँ ने सबने कॉम्प्लेक्स ने कही कहवे अणुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक कहवे है। तो भाई साहब ये समझ में आ गया। तो Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है भाया, ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, अणुचुंबकीय होगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें। और जिसको में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहे उसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक, अणुचुंबकीय, है ना। डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे, ये जो होने को कारण दे दी तो कि Ni2+ के सभी लिगेंड के साथ बनने वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सदैव हाई स्पिन होते हैं। क्यों, कारण दे दी दो, कारण कही दी दो कि ये फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं कि दो इलेक्ट्रॉन को जंप करवाए कि भैया कहाँ ले जाएंगे हम,
आगे वाले डी में? नहीं नहीं, तुम्हारे को रुकना है, मेहमान हो, मेहमान के हिसाब से रहो, आगे वाले डी में चुपचाप रुक जाना। ये हमारे जो बच्चे हैं ये इन्हीं कमरों में सोएंगे, यहीं पे बैठेंगे, ठीक है? चलो, तो चूंकि इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 3D के 2 इलेक्ट्रॉन को, लो स्पिन अगर आपको बनाना है, लिगेंड को यहाँ सुलाना है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को, तो क्या करेंगे, इनको कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? यहाँ पर। फेवरेबल ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है, तुमको रुकना हो तो वहाँ रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इस कारण Na2+ के सभी ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल होते हैं। आयो समझ में? आगे बात करा, CONH3 6 2+ आयन इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत बढ़िया बात है, हो सकता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, क्यों होता है ये भी सारी कहानी हो जाएगी। क्योंकि इसके पास क्या है, एक अकेला बेचारा इलेक्ट्रॉन है, और अकेले को क्या करेगा, ले जाए तो ले जाए दुनियादारी, तो अकेला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अकेला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसलिए निकलना आसान है, देना आसान है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया है। तो CONH3 6 2+ आयन इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। CO2+ का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन यो वेवेगा, कई वेवेगा 3D7 है ना। CO को कई वेवे, CO 27 वे के वे है, अन्य कई के 3D7 और 4s2 कॉन्फ़िगरेशन वेवे है। तो CO2+ में 2 इलेक्ट्रॉन S का निकल गया, तो 3D7 यो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब लिगेंड आ रहा है भैया इसके साथ जुड़ने, तो अरेंजमेंट हो जाओ भैया जल्दी से। तो क्या होगा, तू भाई इसमें आ जा, और तू चला जा उधर, चला जा इस वाले डी में, चला जा भाई इस वाले डी में। हाँ साहब, व्यवस्था कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला तो इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन तो आ गए यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था वो अपनों ने यहाँ भेज दिया। यो हो गया D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन, D2sp3 हाइब्रिडेशन। और ई में अमोनिया, 6 अमोनिया लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। चलो, क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया साला, हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करें, 4D में उपस्थित एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आसानी से हटाया जा सकता है। ये 4D में प्रेजेंट है, ठीक है, 4D में प्रेजेंट। ये 3D है, 4s 4p, कहाँ से भेज दिया, यहाँ से डायरेक्ट बेचारे को 4D में भेज दिया। 4D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को आसानी से हटा दो, कोई काम का नहीं है, हटाया जा सकता है। इसलिए CONH3 6 2+ एक अच्छा अपचायक अर्थात आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। अगली बात करें, K3FeF6 पैरामैग्नेटिक होता है भाई साहब। K3FeF6 पैरामैग्नेटिक होता है, अणुचुंबकीय होता है। हो सकता है भैया इसके पास जो है बेचारा सीधा साधा है, गरीब लिगेंड है, और गरीब लिगेंड है तो ये तो पेयरिंग भी करवाएगा नहीं है, 6 फ्लोरीन इधर आ जाएंगे, sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। यहाँ पे K3 की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कतरी है, Fe3+ आ रही है, और Fe3+ का जो Fe का जो होता है Fe26, क्या लिखते हैं अपन, 3d6 4s2, और 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दे तो Fe3+ में क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। और 3d5 कॉन्फ़िगरेशन ये लिख रहा है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें भाई। आगे बढ़े कहानी, FeF6 का 3D इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा ओके, sp3 FeF6 3- 6 sp3d2 हो गया, 6 sp3d2, तो 2D इधर की ले लिए अपनों ने ना, तो बाकी वो बच गया sp3d2। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इनमें, इसके कारण ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। देखो एक और समझने की कोशिश करो, K4FeCN6 के बनने को समझाइए। K4FeCN6 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसमें, 6-4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो कॉन्फ़िगरेशन 3d6 वेवेगा, और साइनाइड लिगेंड के संपर्क में आने पर अंदर भरा जाएंगे, है ना, पैसे वाला है साइनाइड, है ना, व्यवस्था करनी पड़ेगी इसके लिए, तो ये व्यवस्था कर दी अपनों ने। अंदर वाले डी जल्दी जल्दी से, जो बेचारा गरीब था फ्लोरीन, उसके लिए तो व्यवस्था करी नहीं है, साइनाइड के लिए व्यवस्था कर दी, तो ये हो गया। अब अनी कंडीशन में कही हो गया, अब किसी को बुलाने की हैसियत नहीं रही इसकी,
कि और किसी से को बुला लें, क्योंकि जगह फुल हो गई, कमरे फुल हो गए, इलेक्ट्रॉन फुल हो गए, क्या हो जाएगा, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यही तो लिख रहे कि डायमैग्नेटिक वेव है, प्रतिचुंबकीय वेगा, ई के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल तथा डायमैग्नेटिक होगा। आगे समझ में? चलो एक और एग्जांपल है, K2NiCN4 डायमैग्नेटिक है, वीबीटी के बेस पे समझा देंगे। अब समझा देंगे भाई, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगा में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, 4-2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आवेगा, तो निकिल को कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी जाएगा 3D8 भी जाएगा, Na2+ को कॉन्फ़िगरेशन कहीं आएगा 3D8 में आएगा। अब 3D8 कॉन्फ़िगरेशन है और NiCN4 है, तो ये जो है एक अंदर आ गया, साइनाइड भाई साहब 4 ही है, ये D2sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, और यहाँ पर साइनाइड भाई साहब आ जाएंगे, यहाँ पर बैठ जाएंगे, यहाँ पर बैठ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर बैठ जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन, साइनाइड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आ गया समझ में? कौन क्या है ये भाई? डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है, समझ में आयो? अर्थात NiCN4 2- डायमैग्नेटिक तथा शेप कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर। आगे बढ़ा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ K2CuCN4 बाय VBT। ई में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कॉपर की? +2 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बढ़िया बात है, +2 है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, अटैक यहाँ पर कौन आ गया भाई? साइनाइड आ गया। यो जो साइनाइड आयन है, साइनाइड लिगेंड है, यो है प्रबल क्षेत्र लिगेंड, यो मानेगा को नहीं, sp3 में रुकेगा को नहीं इलेक्ट्रॉन का, कहेगा कि यो डी एक तो बढ़िया वालो दीज दो, अंदर वालो डी ऑर्बिटल, तो ये डी इसने ले लिया है, तो साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड और साइनाइड, हाइब्रिडाइजेशन DsP2, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप मतलब क्या होगा? ये स्क्वायर प्लेनर होगा। और 18 को जो डी थो Cu2+ को कॉन्फ़िगरेशन गई वे 3D9 वे 4s0, क्लियर है? तो यहाँ को इलेक्ट्रॉन कटे भेजी दो, अणिवारा खाली में जो वटे पड़ियो है इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल 1 में री जा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया, समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़े। इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है। पाउलिंग के अनुसार कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो जाने के कारण अनपेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के स्पिन को कुछ हद तक न्यूट्रल कर देते हैं, परिणाम स्वरूप मैग्नेटिक मूवमेंट अपेक्षा से कम होता है। इसमें एक है लेकिन अपेक्षा से कम है, जितनी आपको अपेक्षा थी उतना नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी लिखा हुआ है ये, कि वीबीटी की क्या क्या लिमिटेशंस है, ये भी पढ़ लेना। ओके, तो लिमिटेशन है ये वीबीटी की। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इन एक्वस सॉल्यूशन एंड सॉलिड स्टेट, quantitative magnetic moment value, distorted geometry of various complex of CO second and Cu second do not show same reducing power. What is the basic criteria of the formation of inner and outer orbital complex? ये भी नहीं शो करेगा, इसके बारे में भी जानकारी नहीं देता। और how it is possible that an electron jump from 3D से 4D सबशेल में चला गया, बिकॉज इट, है ना, क्या होगा? रिक्वायर्ड मच एनर्जी, इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें हैं लिमिटेशन ऑफ वीबीटी की। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये जो अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो कंप्लीट है यहाँ से, या तो फिर शेप से क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन बन जाएगा, ओके, या फिर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन बनेगा बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो मस्त चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं एग्जाम में। तो हमारी जो HSTET की बैच चल रही है कंटिन्यू, जिन स्टूडेंट को इनरोल्ड करना है वो मुझे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे व्हाट्सअप नंबर, और वहाँ पर जो जाकर आप जो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको क्या कैसे क्या प्रोसेस रहेगी उसके बारे में बता दूंगा। 2-3 दिन में जो है, अभी तो डायरेक्टली एडमिशन हो रहे, 2-3 दिन बाद एप्लीकेशन के थ्रू एडमिशन होना चालू हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन के बजाय डायरेक्ट एडमिशन होगा तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन पर रिलैक्सेशन नहीं होगा, वो तो ऑटोमेटिकली फीस का वो रहेगा, सिस्टम रहेगा उसमें। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए और समय का उपयोग करिए, समय जो है वापस नहीं आएगा।
है ना। बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, हम 2 दिन खराब नहीं करते तो यार मेरे 2 नंबर कम पड़ गए थे, 2 नंबर कम पड़ गए तो पड़ गए, 1 नंबर कम पड़ गया तो पड़ गया, उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। बाउंड्री है, उस बाउंड्री को क्रॉस करना है, ये आपके हाथ में है। मतलब ऐसे 2 नंबरों ने 1 नंबर के लिए रोना नहीं है, ऐसी तैयारी करना है कि टॉपर बन जाए, कि कहीं से कहीं तक कोई बचे ही नहीं, कुछ कंडीशन ही नहीं बचे कि भैया एक सीट होगी तो ही मेरे लिए होगी, ऐसी तैयारी करना, तो वही काम में आएगी। चलिए ठीक है, ओके बाय, जय हिंद।